टू माय चैनल स्टार स्टडी मटेरियल। दोस्त, आज हम क्लास 10th के पहले चैप्टर ए लेटर टू गॉड, जिसके लेखक हैं जी.एल. फ्रुंट्स, का हिंदी एक्सप्लेनेशन समझेंगे। हिंदी एक्सप्लेनेशन समझने से पहले, देखने से पहले हम इस चैप्टर की समरी बताना चाहता हूँ, जिससे आपको ये चैप्टर समझने में आसान हो जाए। इस चैप्टर में लैंचो नाम का एक व्यक्ति है जो किसान है। वह अपनी खेती करता है और जब खेती करने के बाद जैसे ही उसकी फसल पक जाती है, तभी उसे लगता है कि खेती को अच्छी फसल होने के लिए एक वर्षा की आवश्यकता है, और ये सोच रहा होता है। इतने में बारिश स्टार्ट हो जाती है और वर्षा के साथ साथ ओले भी पड़ने लगते हैं, जिससे उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, और जिससे वह दुखी होकर वो सोचता है कि मेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो उसके दिमाग में विचार आता है कि भगवान के पास पत्र लिखा जाए, अब वही हमारा मदद कर सकता है। वह पत्र लिखता है, जिसके माध्यम से वह ईश्वर से 100 पीसोज मांगता है, और ये पत्र बॉक्स में, लेटर बॉक्स में डाल देता है। इसके बाद ये पत्र डाकिये को मिलता है और इस पते को पढ़ता है। डाकिया पूरे जीवन काल में इस पते को कभी नहीं देखा था, और वो सोचता है कि लेखक अर्थात लैंचो का विश्वास बनाए रखने के लिए मुझे ही इस पत्र का जवाब देना पड़ेगा। और जैसे ही पत्र खोल के देखता है तो उसे लगता है कि इस पत्र का जवाब देने के लिए मुझे पेपर इंक के साथ साथ पैसों की भी ज़रूरत है। वह कुछ अपने दोस्तों से पैसा मांगता है और स्वयं कुछ भाग अपनी तनख्वाह को देता है। इस प्रकार से वह आधे से अधिक लगभग 70 पीसोज पैसे को ही दे पाता है। और फिर कुछ दिन के बाद लैंचो जाता है पूछने के लिए क्या उसका कोई पत्र आया है। तो वह डाकिया उसे पत्र देता है, और जैसे ही लैंचो उस पत्र को खोलता है और पैसे को गिनता है, इसे गुस्सा आ जाता है कि मेरे 70 पीसोज ही मुझे मिले हैं, हम तो भगवान से 100 पीसोज मांगे थे। और वह दोबारा पत्र लिखता है और बोलता है कि जितने भी डाकिया विभाग के कर्मचारी हैं, ये सब ठगों का एक समूह है, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि अब जो मुझे बाकी के पैसे हैं उसको आप मेल के द्वारा भेजिएगा, और मुझे इस तरह से पैसे नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से ये शॉर्ट समरी थी इस कहानी का। अब चलते हैं इसके एक एक वर्ड की मीनिंग देखते हैं और अर्थ समझने का द हाउस, घर, द ओनली, केवल एकमात्र, इन इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में केवल एकमात्र घर, सेट, स्थित है, ऑन द क्रिस्ट, चोटी पर, ऑफ लो, लो मतलब निचली, हिल मतलब पहाड़ी, एक घर जो छोटी पहाड़ी के चोटी पर स्थित है। फिर से देखते हैं, द हाउस, घर, ओनली वन, केवल एकमात्र, इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में एक घर है जो छोटी से पहाड़ी के चोटी पर स्थित है, या पहाड़ी के नीचे स्थित है, चोटी पर स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता है, इस ऊंचाई से
कोई भी देख सकता है, द रिवर्स नदी को देख सकता है, एंड द फील्ड्स और खेतों को देख सकता है, ऑफ राइप कॉर्न पकी हुई मकई की खेतों को देख सकता है, डॉटेड जिन पर, विथ द फ्लावर लदे फूल, दैट ऑलवेज सदैव, प्रॉमिस्ड वादा करते हैं, ए गुड एक अच्छी हार्वेस्ट फसल की, जिसपे डॉटेड लदे फूल फ्लावर फूल, ऑलवेज प्रॉमिस्ड सदैव वादा करते हैं, गुड हार्वेस्ट अच्छी फसल का, जिस पे लदे फूल अच्छी फसल का वादा करते हैं, द ओनली थिंग्स केवल एक वस्तु, द अर्थ पृथ्वी को, नीडेड आवश्यकता है, पृथ्वी को एक वस्तु की आवश्यकता है, वाज ए डाउन पुअर एक बौछार की, आर या, एट लीस्ट लगभग, इस सावर एक बूंदा बूंदी की। डाउनपोर मतलब या तो बौछार हो जाए या सावन सावन मतलब या बूंदाबांदी हो जाए, एक बूंदाबांदी या फिर बौछार की आवश्यकता है। थ्रो आउट मतलब जल्दी, मॉर्निंग मतलब सुबह, उस सुबह जल्दी, लैंचो मतलब लैंचो उस सुबह जल्दी, हु मतलब जो, न्यू जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली भली भांति या अच्छी प्रकार से, लैंचो उस सुबह जो अपने खेतों को बहुत अच्छी प्रकार से जानता था, हैड डन नथिंग कुछ भी नहीं कर सकता, डन मतलब कर सकता और नथिंग मतलब कुछ भी, एल्स सिवाय, बट सी देखने के सिवाय, सी मतलब देखने के सिवाय वह कुछ भी नहीं कर सकता, स्काई टावर्ड आकाश की तरफ, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के, स्काई आकाश के, टावर्ड मतलब तरफ, सी देखने के, इल्स सिवाय, नथिंग्स कुछ भी, डन कर सकता था, वह उत्तर पूर्व की दिशा के देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। नाउ अब, वेयर रियली, वी आर रियली हम, रियली मतलब वास्तव में, गोइंग पाने जा रहे हैं, गोइंग मतलब जा रहे हैं, टू गेट पाने, सम वाटर कुछ पानी, ओमैन मतलब औरत, वह अपनी पत्नी से बोलता है कि रियली वास्तव में, गोइंग जा रहे हैं, गेट पाने, सम वाटर कुछ पानी, द वुमन औरत, हु मतलब जो, वाज मतलब थी, प्रिपेयरिंग बना रही थी, सपर मतलब रात्रि का भोजन, रिप्लाइड उत्तर देती है, एस हाँ, गॉड विलिंग यदि ईश्वर ने चाहा, द एल्डर बॉयज नवयुवक छोटे बच्चे या नौजवान बच्चे, वेयर वर्किंग, ओल्डर बॉयज नौजवान बच्चे, वेयर मतलब थे, वर्किंग काम कर रहे, इन मतलब में, द फील्ड खेतों में बड़े बच्चे काम कर रहे हैं, वाइल जबकि, स्मॉलर छोटे वंस उनमें से जो छोटे हैं, वेयर प्लेइंग खेल रहे हैं, नियर मतलब पास में, द हाउस घर के, जबकि छोटे घर के पास में खेल रहे हैं, अनटिल तब तक, द वुमन औरत, कॉल्ड और वह तब तक खेलते हैं, अनटिल मतलब तब तक खेलते हैं, द वुमन मतलब औरत, कॉल्ड बुला ले, टू देम आल मतलब उन सभी को, बुला ले उन सभी को, कम आ जाओ, फॉर डिनर भोजन के लिए, इट इज़ ड्यूरिंग यह दौरान था, द मील भोजन के दौरान, दैट मतलब कि, जस्ट एज मतलब जैसा कि लैंचो हैड प्रिडिक्टेड भविष्यवाणी की थी, जैसा कि लैंचो
प्रीडिक्टेड भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप मतलब बड़ी बूंदें। ऑफ रेन वर्षा की। बिगिन मतलब गिरना। टू बिगिन मतलब प्रारंभ हो गई। टू फॉल गिरना। जैसा कि लैंचो ने वादा किया, प्रीडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप बड़ी बूंदें। ऑफ रेन वर्षा की। बिगिन टू फॉल गिरना प्रारंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के दिशा से। ह्यूग बड़े। माउंटेन पर्वत। ऑफ क्लाउड बादलों के पर्वत। क्लाउड्स मतलब बादलों के। माउंटेन्स पर्वत। ह्यूग मतलब बड़े। नॉर्थ साउथ उत्तर पूर्व की दिशा से बादलों के बड़े पर्वत। कुड वी सी जिसे कोई भी सी देख सकता था, सीन देख सकता था। अप्रोचिंग आते हुए। बादलों के बड़े बड़े पर्वत को आते हुए कोई भी देख सकता था। द एयर हवा वाज फ्रेश ताजी थी। एंड मतलब और स्वीट मधुर थी। हवा ताजी थी और मधुर थी। द मैन वेंट और वह आदमी वेंट मतलब गया था। आउट मतलब बाहर। वह आदमी बाहर गया था। फॉर नो अदर रीजन किसी दूसरे कारण से नहीं। देन बल्कि टू हैव प्लीजर। प्लीजर मतलब खुशी का। ऑफ फीलिंग अनुभव करने के लिए। ऑफ फीलिंग अनुभव करने के लिए। खुशी का अनुभव करने के लिए गया। फीलिंग्स अनुभव करने के लिए। द रेन रेन मतलब बारिश का, वर्षा का। ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर। वह व्यक्ति वर्षा का अपने शरीर पर अनुभव करने के लिए बाहर गया। आगे चलते हैं। एंड मतलब और। व्हेन मतलब जब ही रिटर्न जब वह वापस आया। ही क्लेम्ड वह बताया। दीज ए आर नॉट रेन ड्रॉप्स यह वर्षा की बूंदें नहीं हैं। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो आकाश से फॉलिंग गिर रही हैं। ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू क्वाइंस ये न्यू क्वाइंस नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स मतलब जो बड़ी बूंदें हैं। आर 10 सेंट पीसेज 10 सेंट के पीसेज हैं, सिक्का है। एंड द लिटिल वंस और जो छोटे हैं आर 5 वह 5 सेंट के सिक्के हैं। विथ सेटिस्फाइड संतुष्टि के भाव से। एक्सप्रेशन अनुभव किया। ही रिगार्डेड वह मान लिया। द फील्ड मतलब खेत को। ऑफ राइप कार पके हुए मकई के खेत को वह मान लिया। विथ इट्स फ्लावर जिस पे फूल लगे हैं। ड्रॉप्ड ढक गई है। इन द सर्टेन चादर से। ऑफ रेन वर्षा के चादर से वह ढक गई है। बट सडनली लेकिन अचानक। ही स्ट्रॉन्ग एक मजबूत या तेज विंड मतलब हवा। बिगेन टू फॉल ब्लो बहना प्रारंभ हुई। एंड मतलब और। एलांग और देख लंबे समय तक। विद द रेन और वर्षा। वेरी लार्ज हेल स्टोन एक बड़ा। लार्ज मतलब बड़ा। वेरी मतलब बहुत। हेल स्टोन पत्थर के टुकड़े या अर्थात ओले। बिगन टू फॉल गिरने लगे। और देखते ही देखते अचानक। वेरी लार्ज बहुत बड़ा। हेल स्टोन ओले। बिगेन टू फॉल गिरना प्रारंभ हो गए। दिस ट्रूली यह वास्तव में। डिड रिसेंबल दिस ट्रूली यह वास्तव में। डिड रिसेंबल प्रतीत हो रहा था। न्यू सिल्वर क्वाइन नए चांदी के सिक्के। द बॉयज लड़के। एक्सपोजिंग देमसेल्फ स्वयं उत्सुक हो गए। टू द रेन में रन आउट बाहर भागने के लिए। टू कलेक्ट जिसे वह इकट्ठा कर सके। फ्लोजेन पल्स जमे हुए मोतियों को। फ्लोजेन पल्स मतलब जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बच्चे स्वयं से एक्सपोजिंग उत्सुक हो गए। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ इट इज़ यह वास्तव में।
रियली मतलब वास्तव में, गेटिंग मतलब हो रहा है बैड नाउ अब यह वास्तव में बैड बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, वह आदमी ने बताया। आई होप इट्स पास क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ। इट पासेज, ये गुजर जाएगा, क्विकली शीघ्र ही। इट डिड नॉट पास, लेकिन यह शीघ्र, इट डिड नॉट, यह नहीं, पास मतलब गुजरा, क्विकली प्राय जल्दी से, लेकिन यह जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, घंटों तक। द हेल, ओले रेन्ड, बरसते रहे। ऑफ द हाउस, घर पर। घंटों तक वर्षा घरों पर होती रही। द गार्डन, और बगीचे में वर्षा होती रही। देयर हिल साइड, पहाड़ी की तरफ वर्षा होने लगी। द कॉर्न फील्ड, पकी हुई मकई की तरफ वर्षा होने लगी। ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी पर वर्षा होने लगी। द फील्ड वॉज वाइट, फील्ड मतलब खेत, वॉज वाइट सफ़ेद हो गया था। एज इफ, ऐसा लग रहा था कि कवर्ड, इसे ढक दिया गया, विथ साल्ट, नमक के साथ। ऐसा लग रहा है किसी ने इसे नमक से ढक दिया है। नॉट मतलब नहीं बची हैं। ए लीफ मतलब पत्तियां। रिमाइंडर मतलब शेष बची। ऑन द ट्री, पेड़ों पर पत्तियां शेष नहीं बची हैं। द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, फसल पूरी तरह चौपट हो गई। द फ्लावर, यह वास्तव में बुरा प्रतीत हो रहा है, आदमी ने बताया। इट पास क्विकली, ये जल्दी गुजर जाएगा। डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरा। फॉर द एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन, वर्षा होती रही। ऑन द हाउस, घरों पर। द गार्डन, बगीचों पर। हिल साइड, पर्वतों की तरफ, पहाड़ों की तरफ। द कॉर्न फील्ड, मकई के खेत। ऑन वैली, संपूर्ण घाटी में। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसे नमक से ढक लिया है। नॉट ए लीफ, और शेष नहीं बची हैं। रिमाइंडर मतलब शेष, लीव्स मतलब पत्तियां। नॉट मतलब नहीं बची हैं। ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, फसल पूरी तरह से चौपट हो गई, बर्बाद हो गई है। और फसल पूरी तरह से चौपट और बर्बाद हो गई है। द फ्लावर वेयर गॉन, फ्लावर वेयर गॉन, चले गए हैं। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। लैंचो सोल्स, लैंचो की आत्मा। वाज फिल्ड, भर गई। विथ सैडनेस, दुखी से। लैंचो की आत्मा दुख से भर गई। वैन द स्टॉर्म, जब स्टॉर्म तूफान, हैड पास्ड, गुजरा। ही स्टूड, वह खड़ा हो गया। इन द मिडिल, मध्य में। ऑफ द फील्ड, खेतों के मध्य में। एंड सेड, और कहा। टू हिज सन्स, अपने बेटों से। और अपने बेटों से कहा। ए प्लूग, ए प्लूग मतलब झुंड। आप लोकटस, टिड्डियों का एक झुंड उड़ सकता। वह टिड्डियों का एक झुंड भी, एक टिड्डियों का झुंड। हैव लेफ्ट, छोड़ देते। मोर, दिस, दैट, दिस, इससे अधिक। एक टिड्डियों का अगर झुंड भेज देता तो इससे अधिक मिल छूट जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन हेल, ओलों ने, हैज़ लेफ्ट, लेफ्ट मतलब छोड़ा, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस साल। वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई फसल नहीं होगी इस साल। दैट नाइट, उस रात। वाज, थी, ए सारोफुल वन, वह रात दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारे सभी कार्य के बदले। नॉर नथिंग, कुछ भी नहीं मिला। फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं मिला, हमारे सारे कार्यों के बदले मुझे कुछ नहीं मिला। देयर्स नो वन हु, यहाँ पर कोई नहीं जानता। कैन हेल्प अस, जो उसकी सहायता कर सके। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है व्यक्ति जो उसकी सहायता करे। वी विल ऑल गो हंग्री, हम सभी लोग। गो हंग्री, भूखा रहेंगे। दिस ईयर, हम सभी लोग इस वर्ष भूखा ही रहेंगे। तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं तक, और इसके
शेष भाग को हम अगले पार्ट में देखेंगे।